उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुराना टूट चुका स्कूल था, जहां सालों से कोई नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही वहां से बच्चों के रोने की चीखें सुनाई देती हैं। लोग मानते थे कि स्कूल में एक बार आग लगी थी, जिसमें कई बच्चे और एक मैडम की दर्दनाक मौत हुई थी। उसके बाद से वो स्कूल छोड़ दिया गया। एक रात शहर से आया कॉलेज स्टूडेंट आरव गांव में अपने दादा से मिलने पहुंचा। दादा ने उसे सख्ती से चेतावनी दी, शाम ढलने के बाद पुराने स्कूल के पास मत जाना, वहां वो अभी भी भटकती है। आरव ने बात को मजाक में उड़ा दिया। अगली रात उसका दोस्त मनन गांव आया और दोनों एडवेंचर के शौक में उस पुराने स्कूल में चले गए। हवा में सर्दी गहराती जा रही थी। टूटी दीवारों से आती सीलन की बदबू उनकी नाक में चढ़ गई। टॉर्च की रोशनी में गलियारा काला साया बनकर सामने खड़ा था। जैसे ही वे क्लासरूम के पास पहुंचे, एक अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में किसी बच्चे के रोने की धीमी आवाज गूंजी। ये हवा होगी, मनन ने खुद को समझाया, पर उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक बोर्ड पर चौक अपने आप घूमने लगी और बड़े अक्षरों में लिखा गया, क्यों आए। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के कोने में एक जली हुई स्त्री की परछाई दिखी। चेहरा काला पड़ा, बाल आधे जले हुए और आंखें बिल्कुल सफेद। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। बच्चों को मत जलाना, वह फुसफुसाई, और अचानक पूरा कमरा बच्चों की चीखों से भर गया, मानो सैकड़ों गले फटे बच्चे एक साथ रो रहे हों। आरव और मनन भागते हुए गलियारे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। पीछे से कदमों की खड़खड़ाती आवाज आई। आरव ने मुड़कर देखा। वो जली हुई मैडम अब उनके बिल्कुल पीछे थी और उसका हाथ मनन के कंधे पर था। एक पल में मनन हवा में उठा और जोरदार चीख के साथ कमरे के अंधेरे में गायब हो गया। आरव किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। अगले दिन गांव वाले उसे बेहोश पाए। उसने सिर्फ इतना कहा, वो वापस आ गई है और मनन अभी भी अंदर है। उस रात के बाद किसी ने भी उस स्कूल के पास कदम नहीं रखा और स्कूल की टूटी खिड़कियों में आज भी किसी बच्चे की परछाई खड़ी देखी जाती है।